वीरान पुरानी हवेली है, वहाँ पे 7 भूत एक साथ रहते हैं। वो शांत नहीं रहते, वो कभी कहाँ भटकते कभी कहाँ भटकते। तो घर वालों को तो यही होता है ना कि चलो जो हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ कि एक घर से 7 सदस्य चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके ऊपर दिल में क्या बीतती है वो तो भगवान जाने या वो जाने। भाई तूने भी सुनी थी क्या, भाई आपने भी सुनी थी क्या, भाई आपने भी सुनी था, ऐसे बातें करते थे। हाँ यार सुना तो था, हम भी उधर जाते तो हमें भी भय लगता है यार, डर लगता है। जब आपके गुरुजी गए थे तो क्या वो उनको हटा पाए? हटता नहीं है वो भटक रहे थे, भूत बन गए वो। जैसे आप कह रहे हैं आपको दिखे थे, तो जब आपको कोई भूत प्रेत सा ये दिखता है, क्या कैसे रूप में दिखता है? जैसे रूप क्या होता है वो, मतलब कि इंसान की तरह होते हैं वो। जो 8वां था वो मेरा शेर माइका लाल ऊपर खड़ा था हवेली के ऊपर। लोग हवेली के सामने से जाते हुए डरते हैं और ये इंसान साक्षात हमारे पास आया है। तो गुरुजी ने किरणा कर रखी, बहुत बड़ी किरणा कर रखी थी उन्होंने। तो जितना कहा जा रहा है उतना सुन, वरना तेरे को भी खत्म करना आता है मुझे। थोड़े बहुत तंत्र विद्या, काला जादू, वशीकरण के पॉडकास्ट करने के बाद इतने कमेंट्स आ रहे थे कि मैं और पार्ट्स लाऊं, इसलिए आज मैं फिर से एक और पॉडकास्ट लाई हूँ, जहाँ पे इस बार हमारे साथ है विक्की अघोरी जी, जो हमारे उन बचे हुए सवालों का जवाब देंगे जो शायद हम पहले नहीं पूछ पाए थे। तो पहले तो नमस्ते और शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। और जैसे अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, तो आप मुझे बहुत ऐसी बातें बता रहे थे जिसे सुन के मुझे भी डर लग रहा था, पर मैंने कहा नहीं हम कैमरा पे बात करेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, जैसे आप राजस्थान से हैं जी। तो राजस्थान में बहुत ऐसी जगहें हैं जो थोड़ी डरावनी है, जिनमें थोड़ा भूत प्रेत का है। क्या आप उन जगहों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, राजस्थान में ऐसी काफ़ी वीरान हवेलियाँ हैं। वहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ लोग जो होते हैं, जो बाहर से आते हैं, वो घूमने के लिए भी आते हैं। कई लोग जो वहाँ राजस्थान के रहते हैं वो उन हवेली की तरफ नहीं जा पाते। उनको भय रहता है, डर रखता है, क्योंकि उस वीरान पुरानी हवेली है, वहाँ पे 7 भूत एक साथ रहते हैं। कितने? 7 भूत एक साथ रहते हैं उस हवेली के अंदर। तो वहाँ पे रात को जाना तो बहुत ही मुश्किल है। लोग वहाँ पे दिन में भी नहीं जा पाते। दोपहर के 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते। जैसे कि आपने वो सुना होगा उधर क्या नाम उसका, जी, भानगढ़ का सुना होगा। वहाँ का रहस्य उससे भी खतरनाक राजस्थान के अंदर डर है। कुछ शहर है, कुछ गांव है, उनकी बातें कर रहा हूँ मैं, पूरे राजस्थान की बात नहीं है ये। कोई गांव ऐसे वहाँ पे ऐसा होता है। क्या आप ऐसी कोई, जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पे 7 भूत रहते थे, क्या आप उसकी कोई कहानी या इतिहास बता सकते हैं? जी वो बिल्कुल। कैसे आए? जी, एक गाड़ी थी, इनोवा कार थी उनके पास में। वो जा रहे थे कहाँ पे, ये अपने दिल्ली के अंदर गुरुग्राम है, जैसे गुड़गांव वाली माता कहते हैं वहाँ पे। गुड़गांव वाली माता है वहाँ पे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बाल काटे जाते हैं वहीं पे मंदिर पे। किसी की मन्नत मांगी होती है कि हे महामाई माता, हमारे घर में बच्चा हुआ तो हम आपके दरबार में आएंगे। उसको जड़ूला बोलते हैं, राजस्थान में जड़ूला बोलते हैं उसको। तो उसके बाल लेकर के वो काटने के लिए वहाँ पे जा रहे थे। 7 फैमिली के मेंबर थे वो, दोस्त नहीं कह सकते उनको, 7 फैमिली के मेंबर थे वो। जैसे भाई हो गया, चाचा हो गया, ताऊ हो गया, ठीक है जी। तो वो जा रहे थे दिल्ली। वापस रास्ते से आते समय उनको एक्सीडेंट में उनका ऐसा हादसा हुआ कि वो हादसा भी कहाँ हुआ, हवेली के पास में। अच्छा। हवेली के पास में हादसा हुआ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि सुनसान जगह थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। सिर्फ एक ब्रेकर बना हुआ था ना, जैसे सड़क के ऊपर ब्रेकर होते हैं, वैसे एक गाड़ी खड़ी हुई थी सामने, जिसे हम ट्राली बोल देते हैं, ट्रैक्टर ट्राली जो होती है ना, वो खड़ी हुई थी। तो अचानक से उस ड्राइवर की पता नहीं इतनी दूर का सफ़र था, नींद लग गई उसकी। तो उसको आंखों का ऐसे झटका लगा तो उसने सीधी गाड़ी ट्राली के अंदर डाल दी उसने। वहीं के वही वो ख़त्म हो गए। तो वो हवेली थी पुरानी, काफ़ी पुरानी हवेली थी, जिसके हवेली के जो ओनर थे, जो मालिक थे उनके, वो कलकत्ता की साइड रहते थे। ये मेरे आश्रम से करीब 350-400 किलोमीटर की दूरी की आपको बातें जो रहस्य जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी। तो वो वहाँ रहते। तो पुरानी हवेली के अंदर जब कोई नहीं रहता है, किसी भी घर की बात मान लो आप,
चाहे अपना कोई भी कारोबार समझ लो आप, वो जहाँ बंद हो जाता ना तो उसके अंदर गलत चीज़ों का वास होना शुरू हो जाता है। ठीक जैसे है। बहुत वक्त से कोई जगह बंद है। जी बिल्कुल, हाँ जी। तो वो हवेली पुरानी थी और पहले के ज़मानों में आपको पता है आजकल तो ईंट पत्थर बजरी से मकान बनते, पहले जो चूना होता था ना, चूना समझ रहे हो आप, उस चूने से मकान बनते थे। तो पुरानी हवेलियाँ बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हवेलियाँ थी, वो राजाओं महाराजाओं के ज़माने की। ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या हुआ, हवेली सुननी थी तो वहाँ पे किसी चीज़ का साया था, तो लोग वहाँ क्या के आते जाते थे उधर। तो उन लोगों की जो अंदर जो इंसान था या कोई प्रेत था या कोई जिन था उस हवेली के अंदर, वो क्या करता, आते जाते की राह देखता कि कब कौन यहाँ आए और कब किसका, मैं अकेला रह रहा हूँ तो मुझे भी तो कोई बात करने वाला चाहिए ना, मुझे साथ में खाना खाना वाला चाहिए, पीने वाला चाहिए। तो गंदी चीज़ थी वो। तो बेचारे परिवार के सदस्य थे, 7 मेंबर थे, जा रहे थे। अचानक से उसी हवेली के सामने, उस हवेली के 4 गेट थे। कितने गेट? 4 गेट थे। और उस जीव का, उस इंसान का या उस भूत का, वो भूत ही था एक, जो हवेली के अंदर था वो भूत ही था। तो उसका जब जैसे मन करता ना, वो जिस गेट से तो निकलता, जिस गेट से वो अंदर एंट्री करता, समझ रहे हो आप। तो अचानक वो उस गेट से तो अंदर तो चला गया था, वापस वो बाहर निकल के दूसरे गेट से देखा था जिधर से गाड़ी आ रही थी। उधर से गाड़ी आ रही थी तो उसने एक्सीडेंट करवा दिया, गाड़ी का। आंखें बंद कर दी बस ड्राइवर की। वो जो गाड़ी थी वो सीधी उसके अंदर जा कर के लगी और जब वो गए वहीं पे ऑफ हो गए, वो वहीं पे ख़त्म हो गए। तब वो जो अंदर था, जो जिन था, भूत था, अपनी शरण में ले गया उनको, पकड़ लिया साथ अपनी में। शरण में ले गया उसको हवेली के अंदर। हवेली के अंदर ले गया तो रात्रि के समय में हवेली से आवाज़ आती थी, चीखे मारती थी। जैसे कोई एक हॉल होता है, पार्टी हॉल होता है, जहाँ हम पार्टी करते हैं तो बाहर मतलब आवाज़ हॉल पूरा गूंजता है। उसी तरीके से क्या हुआ कि वो आराम से एंजॉय करते हैं अपना मांस मदिरा का सेवन करना। मतलब कि वो इंसान तो ख़त्म हो गए ना, वो तो इंसान तो रहे नहीं, वो ख़त्म हो गए, भूत बन गए। वो अंदर ले गया। उसके घर वाले जो परिवार के 1-2 लेडीज़ वगैरह सदस्य वगैरह भी होते हैं, तो उन्होंने किसी से भाई पूछा कि अचानक से ये हादसा हुआ, क्यों हुआ। तो बस लोग तो ये सोचेंगे कि एक्सीडेंट, हादसे में मौत हो गई। उनका जो भी क्रिया वगैरह था, लेन देन था, वो करवाया गया, सारा सब कुछ जो भी होता है वो सब कुछ करवाया गया। उसका बाद में क्या होता है कि वो शांत नहीं रहते, वो कभी कहाँ भटकते, कभी कहाँ भटकते। तो घर वालों को तो यही होता है ना कि चलो जो हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ कि एक घर से 7 सदस्य चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके ऊपर दिल में क्या बीतती है वो तो भगवान जाने या वो जाने। तो उस पुरानी हवेली के अंदर वो 7 थे, सॉरी पहले वो 1 था, फिर 7 और हो गए तो टोटल 8 हो गए। 8 हो गए। एक दरवाजे के ऊपर 2। अच्छा। कितने गेट थे उसके? 4 थे। 4। बंदे कितने हैं? 8 हो गए। पहले 1 था अंदर, 2 4 6 8 हो गए। 8 हो गए। एक गेट के ऊपर 2 बंदे बैठ जाते थे, आते जाते को देखते थे कि जिस किसी के ऊपर भी हमारा मन हुआ हम उसी को अंदर लेकर करके मारेंगे। वहाँ पे बड़ा खतरनाक, वहाँ पे डर हो गया। फिर ये राजस्थान की कहानी है। तो ये अभी भी है वहाँ पे? बिल्कुल, वहाँ पे अभी भी डर है। तो वहाँ से कोई आता जाता है? हाँ, आता जाता है, लेकिन उसके बाद में जो हमारे जो गुरुजी जो थे, हमारे जी मेरे जो गुरुजी थे, अब तो उन्होंने समाधि ले ली थी, समाधि ले ली है उन्होंने। वैसे जलाया नहीं था उनको, समाधि दी गई उनको, जीवित समाधि जिसको बोलते हैं। मतलब जब वो जिंदा थे वो, उनकी इच्छा हो गई कि बस मैंने अब जितने लोगों की मदद करनी थी, भला करना था, वो सब मैंने कर दिया है। अब मैं प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ। गांव के लोग थे, सभी को न्योता दिया गया, समझ रहे हो आप, न्योता, इनवाइट। हाँ। जी, इनवाइट किया गया सभी को। आ गए लोग कि आज गुरुजी इस समय में समाधि ले लेंगे। उसी दिन गुरुजी ने समाधि ले ली थी। तो समाधि लेने से पहले गुरुजी ने वो जो हवेली के अंदर 8 जो भूत थे, उनको 8 को एक कांच की बोतल आती है, कांच की बोतल आती है, उसके अंदर
वो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, गांव वाले। वो रास्ता बंद कर दिया उन्होंने, उधर से आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था। तब लोगों ने इकट्ठा मतलब एक जगह होकर के उन्होंने बातचीत की कि ऐसे हैं उसके अंदर, भाई तूने भी सुनी थी क्या, भाई आपने भी सुनी थी क्या, भाई आपने भी सुनी था, ऐसे बातें करते थे। हाँ यार सुना तो था, हम भी उधर जाते तो हमें भी भय लगता है यार, डर लगता है, तो क्यों ना हम मिल करके किसी अघोरी के पास या किसी तांत्रिक के पास या किसी मियाँ ओझा मौलवी जो होता है, ये सब होता है, और उनके पास में जा कर के करते हैं। कई कई भूत प्रेत का जो असर होता है, साया होता है। अपने राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले के अंदर चिड़ावा शहर है, चिड़ावा है, चिड़ावा शहर के पास में एक पीर बाबा की दरगाह है, हाजी साहब ऐसे कुछ बोलते हैं उनको, नरड शरीफ दरगाह है। आप वहाँ पे जाओगे, कभी जाके आना आप, उनके बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना है। वहाँ पे भी जिस किसी लेडीज़ के अंदर कोई भूत प्रेत का साया हो तो वहाँ पे निकाला जाता है, वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये काम उधर भी गया था, ये काम उधर भी गया था, उनके पास भी गया था ये लेकर के। तब उनके पास में शायद टाइम नहीं होगा, या वो अपना स्थान छोड़ के, दरगाह छोड़ के, गद्दी छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते होंगे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमारे गुरुजी से कांटेक्ट किया, हमारे गुरुजी से कांटेक्ट किया। तो गुरुजी के पास में वो आए तो कहने लगे, गुरुजी देखो हम आपसे दूर हैं, अगर आपके ही गांव में कोई ऐसा हादसा हो, ऐसी कोई बातचीत हो, गलत चीज़ हो मतलब कि, तो क्या आप सह पाओगे? तो हम आपके बच्चे हैं, हमारे शहर में, हमारे गांव में ऐसी घटना घट रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि कोई एक परिवार के 7 लोग थे, वो 7 भूत हो गए, क्या आप बता सकते हो उनके बारे में? तो गुरुजी ने सब कुछ देखा, सब कुछ बताया। ये बात कहते हैं कि हकीकत है, और ये वही लोग हैं जो दिल्ली गुरुग्राम जा कर के आए थे, अपने कार्य से गए थे, अचानक इनके साथ में हुआ, गलत हुआ। तो उनकी जो आत्मा है, जो रूह है, प्रेत है, ये भटक रही है। तो इसको, इन लोगों को, 7 को किसी एक प्रेत ने, एक चीज़ ने अपने वश में करके रखा है। तो जब आपके गुरुजी गए थे तो क्या वो उनको हटा पाए? वश हटता नहीं है वो भटक रहे थे, भूत बन गए वो, ठीक है। और फिर हमारे गुरुजी को पता चला, गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, हम ज़रूर इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे और हम आएंगे। आप हमारे बच्चे ही हो, अगर सभी आए हो आप, इतने मतलब कि क्या बताऊँ मैं, 150-200 लोग के करीब वो आश्रम में आए थे, पूरा गांव आ गया था। ये गुरुजी बस आपकी शरणों में आए हैं, आप हमारा उद्धार कर दीजिए, वरना पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा। होता है, होगा ही ना वैसे तो गुरुजी बोतल लेकर के गए, 8 बोतल लेके गए थे गुरुजी, 8 को उन्होंने कैद किया, बोतल के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं थी वो, अचानक से फूंक मार दिया और उनको कंट्रोल में कर लिया, वो बोतल में डाल दिए, इससे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। गंगा जल साथ में लेकर के गए थे, कुछ इत्र वगैरह था, इत्र पूरे हवेली के अंदर इत्र छिड़क दिया, पूरी हवेली के अंदर इत्र छिड़का था। तब वो खुशबू से क्या हुआ कि वो आ गए, गुरुजी के नज़दीक आ गए। तलवार थी गुरुजी के पास में, जहाँ मैं भी कहीं जाता हूँ या मेरे आश्रम में भी तलवार रखता हूँ, त्रिशूल रखता हूँ, तो प्रोटेक्शन के लिए। जी बिल्कुल। तो गुरुजी तलवार लेकर के बैठ गए और मुझे गुरुजी ने कहा कि विक्की जाओ बेटा, पूरे हवेली के अंदर और इत्र पूरा छिड़क के आओ। मैंने जैसे, मुझे दिखाई दे रहे थे कि हाँ ये एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, ठीक है। डरने की, घबराने की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। कुछ गुरुजी का दिया हुआ मंत्र तंत्र शक्तियाँ कुछ है मेरे पास में, जो मैंने साधना कर रखी है, गुरुजी ने करवाई थी। बहुत कृपा है उनकी। आज मैं जो कुछ भी उन लोगों की मदद करता हूँ, भला करता हूँ, मैं उन्हीं की वजह से करता हूँ। एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आपको दिखे थे, तो जब आपको कोई भूत प्रेत आया ये दिखता है, क्या कैसे रूप में दिखता है? जैसे रूप क्या होता है, वो मतलब कि इंसान की तरह होते हैं, वो डरा देते हैं बस इंसान को। वो जो इंसान डर गया वो मर गया। मतलब जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही दिखते हैं, परछाई दिखती है हमें, जैसे आप साक्षात मेरे सामने बैठे हो, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहे हो। और जो ये भाई साहब है कैमरामैन वाले, ये भी मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो उनकी सिर्फ रूह होती है। तो मैंने उन चीज़ों को देख लिया कि हाँ ठीक है, एक इधर बैठा है, 2 उधर सो रहे हैं, एक खड़ा हुआ है। अच्छा, तो एक गायब था वहाँ से। अच्छा, कहाँ था? एक गायब। तो मुझे तो गुरुजी ने बोला कि बुलाओ उसको, इत्र छिड़क के लेके आओ, बस वो अपने आप आ जाएंगे, तेरे पीछे आ जाएंगे, वो अपने आप आ जाएंगे तेरे पीछे। एक नहीं मिला, मैंने मन में सोच लिया कि 7 तो आ गए हैं,
सातों को तो मैंने देख लिया, इतना डाल दिया था मैंने उसके ऊपर। जो आठवां था वो मेरा शेर माइका लाल ऊपर खड़ा था हवेली के ऊपर, हवेली के ऊपर था। आते जाते वो देख रहा था। मैंने मन में सोचा अरे उधर क्या देख रहा है, इधर आ। उसको मैंने दिया वो क्या बोलते हैं जो इत्र था मेरे पास में, सेंट परफ्यूम इत्र कुछ भी कह दो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वो मैंने छिड़क दिया उसको उधर। बस खुशबू हो गई। जैसे मैं चलने लगा मेरे पीछे पीछे वो आ गया, मेरे पीछे पीछे आ। तो 7 वो नीचे थे, एक वो ऊपर था, तो आ गए सब। टोटल 8 हो गए। मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ यहाँ पे। मन में सोचा मैंने कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, हमारे गुरुजी की तो माननी पड़ेगी, नहीं तो वो छट्टी का दूध याद दिला देते हैं हर किसी को भी। आ गए, बैठ गए वहाँ पे। तब वो गुरुजी ने पूछा हाँ भाई क्या बात है, क्यों लोगों को परेशान करते हो। साक्षात बात की उन्होंने तो, बस वो अकेले ही बात कर रहे थे। जो दुनिया बैठी हुई थी, जो 150-200 जो लोग आए हुए थे उनको नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि मुझे मेरे गुरुजी को एहसास हो रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि हाँ जैसे हवा चलती है तो पता चलता है ना, हवा दिखाई थोड़ी देती है, वो उसी की तरह होती है, रूह होती है वो जी। तो वहाँ पे हम बैठ गए, वो चीज़ें बैठ गई, 7 के 8 के जितने भी थे वो 8 थे, बैठ गए वो। तो बोतल गुरुजी के पीछे थी सारी, सामने नहीं थी उनके, गुरुजी के सामने होती तो उनको लगता है कि शायद मुझे कैद करेगा। अच्छा, ये तांत्रिक है, चालाकी से। ये तांत्रिक है कोई, ये कोई बड़ा आदमी है, ये यहाँ आया है। इस लोग हवेली के सामने से जाते हुए डरते हैं और ये इंसान साक्षात हमारे पास आया है। तो गुरुजी ने किरणा कर रखी, बहुत बड़ी किरणा कर रखी थी उन्होंने, तो बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने जी। तो मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन चीज़ों को बिठाया गया था, मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था, इत्र वगैरह से उसको हमने बुला लिया। गुरुजी ने बातचीत की, ऐसा है वैसा है, लोगों को तकलीफ़ें क्यों पहुँचाते हो आप, भूत होते हैं, बस ठीक है आप अपना करो, आप अपना करते रहो, आपको रहना है अंदर रहो, जो आपको चीज़ चाहिए बाहर जा कर के एक बंदा चुपचाप लेकर के आ जाओ, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो। और एक बात और बताऊंगा मैं आपको बाद में, गुरुजी ने उनको बातों में लेकर के कैसे भी करके हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी सही है, ऐसा वैसा, मतलब वो मानने वाले कहाँ थे। इत्र का छिट्टा लगाया, इत्र छिड़क किया, फिर गंगा जल का छिट्टा लगाया, फिर जो गौ माता का गोबर होता है बड़ा ही शुद्ध होता है, वो गौ माता का जो गोबर होता है ना, गोबर ही बोलते उसको। तो वो उसकी उन्होंने 8 वो बनाई, वो जो 8 हाँ जी गोला सा बनाया, 8 बना करके, और सभी के ऊपर 8 के ऊपर उन्होंने वो डाल दिया इत्र, फिर गंगा जल। फिर वो कहने लगे आप इसकी तरफ देखो, तो वो देखेंगे नहीं देखा क्योंकि जी बिल्कुल समझ गए। तो एक को पकड़ने की कोशिश की गुरुजी ने, तो वो तो हाथ से छूट करके ऐसे विकराल रूप कर करके भागने लगा। तब वही तलवार थी पास में, गुरुजी ने तलवार दिखाई, जितना कहा जा रहा है उतना सुन, वरना तेरे को भी ख़त्म करना आता है मुझे। भूत को भी शमशान में गुरुजी ने प्रकट कर देते थे, गुरुजी जो हमारे थे भूत को भी प्रकट कर देते थे, अपने साक्षात सामने बुला लेते थे वो जी। जैसे आप बता रहे थे तो आपने बोला ना कि 2 सो रहे थे, तो ऐसा भी होता है जैसे आत्माएं भी? बिल्कुल, नींद उनको नहीं आती कि आपको नहीं आती, मुझे नहीं आती, हम तो इंसान है ना। तो हम भी बस, तो वही है, वो भी सोते हैं, और जब रात को भी सोते हैं, वो दिन में भी सोते हैं, जब उनका मन करता है तब जागते हैं, जो उनका मन करेगा वही करेंगे। आपको अजमेर की एक बात बताता हूँ, एक हलवाई की दुकान है, अजमेर की बात है, जगह भी मैं आपको बता दूंगा, और क्या बोलते हैं उसको, उस हलवाई की दुकान का पता क्या नाम है? भूतिया हलवाई। ठीक है जी, भूतिया हलवाई नाम है। उस दुकान के बाहर बड़े बड़े लाल अक्षर में लिखा हुआ है भूतिया हलवाई मिष्ठान भंडार। ठीक है जी। तो वो जब रात्रि के समय में पूरा बाजार जब बंद हो जाता है ना, पूरा बाजार जब बंद हो जाता है, तब वो बंदा जाता है, खोलता है दुकान, घर जाता है, वो भी रात्रि के समय में। अच्छा। वो क्या करता है, 4 प्लेट लेता है, 4 प्लेट लेता है, उसके प्लेटों के अंदर एक के अंदर पेड़ा, एक के अंदर लड्डू, एक के अंदर रसगुल्ला, मतलब अलग अलग 4 प्रकार के 4 आइटम वो रख करके जाता है। वो जो सुबह आता है तो उसको वो दिखाई नहीं देते, उसको वो दिखाई नहीं देते। तो यानी वो भूतों को खाना खिला रहे हैं? जी बिल्कुल। पर ऐसा क्यों? सपने में आया था उनके।
अच्छा। जी, उनको सपने में आया था कि जब तक ये दुकान है, जब तक तुम हो, इतना ही ये काम करना है, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसने सोचा सपना है, जी का जंजाल, सपना ऐसा ही आ जाता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, किसी को भी आ जाता है। तो उसने माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। दूसरे दिन फिर से उसको वही सपना आया, तो उसने सोचा उसने कुछ सोचा कि शायद कुछ बात है, रियलिटी है ये, है ना। तो दूसरे दिन रख दिया उसने, उसको सपने आने बंद हो गए। फिर जिस दिन रखा था उस दिन वो आए कि हमें आपका खाना खा करके बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगा कि आप प्लीज़ मुझे डराए ना, अच्छा। आप प्लीज़ हमें डराओ ना, सपने की बात है ये। और ये मुझे उस रोड का नाम याद नहीं आ रहा, मैं वहाँ पे गया भी था, पुरानी बातें हो गई है, मैं वहाँ पे गया भी था ये काम करने के लिए। तो आज वो जो है उनको परेशान नहीं करते, वो जब भी दुकान बंद करके ऑफ करके जाते हैं तो 4 पीस मिठाई के अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिश में, प्लेट में डाल करके वो जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये बात है, तो ये किसी अनजान के सपने में वो क्यों है? क्या वो पहले से वहाँ बसे हुए थे? क्या पता जान पहचान वाले हो उनके, कोई उनके घर में, कोई परिवार में मान लो जान पहचान वाला मान लो, उसके पास में भी आ जाता है वो। तो जैसे आप अभी सपनों की बात कर रहे थे ना, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जब कोई उनका आसपास परिवार वाला मर जाता है तो उनको उनके सपने आते हैं। जी, तो ज़्यादातर कहते हैं कि अगर कोई मरा हुआ आदमी आपके सपने पे आ रहा है, मतलब यानी आपका वक्त आ चुका है। जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक उद्देश्य देते हैं। अच्छा। क्या देते हैं वो कि मैं आपके घर में था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, आज भी मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं ठीक हूँ, आप मेरे बारे में कोई किसी चीज़ की चिंता ना करना, मेरा जो मन है, जो मेरा दिल है वो आज भी घर में है, मैं किसी भी प्रकार से आ सकता हूँ, चाहे मैं पितर बन के आऊँ, चाहे मैं किसी के जन्म लेके आऊँ। ये सपने तब तक ही आते होंगे जब तक उस रूह को या तो मोक्ष नहीं मिलता जी या जी तो जी दूसरा जी, जन्म नहीं बिल्कुल मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, यस, यही बात है। यानी अगर आपके परिवार के किसी गए हुए के आपको पहले सपने आते थे और अब नहीं आते, मतलब वो मोक्ष प्राप्त जी कर बिल्कुल, चुके हैं। उसको जी बिल्कुल। जैसे कुछ लोग बहुत बहुत दिल से लगा लेते हैं, तो शायद ये जान के उनको थोड़ी तसल्ली हो कि उनके लव्ड वंस अब एक अच्छी जगह पे हैं। जी बिल्कुल, जी ऐसा ही। तो जैसे कभी किसी ऐसी रूह या आत्मा का आपके साथ आमना सामना हुआ है जो आपको बहुत ही परेशान कर रही हो या बहुत ही आतंक मचा रखा हो? होती है ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि देखते हैं। मैंने एक अपने कोई मुसलमान थी कोई बहन, उसका कॉल आया था मेरे पास में कि जब मैं रात को सोती हूँ तो शरीर पे दबाव पड़ता है, बेचैनी रहती है, रात्रि के समय मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, आप डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, आप मुझे आपका नाम, फ़ोटो, सिटी ने मेरे को एक बार सेंड कर दीजिए, अगर आप आ सकते हो तो ज़रूर आप मुझसे मिल के भी आप काम करवा सकते हैं, आप मेरे यहाँ भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी भैया, मैं आपको अभी फ़िलहाल की टाइम पे मैं आपको डिटेल सेंड करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे देख करके ज़रा बताइए। तो मैंने उनके बारे में देखा, तो कोई ऐसी मतलब कि जगह पे वो जा रही थी जहाँ पे चौरस्ते पे उसका पैर लगा हुआ था। ये क्या है? जो 4 रास्ते होते हैं, चार रास्ते का? चौराहा। उस पे पेड़ लगा हुआ था। जी, वहाँ पे किसी ने कोई टोना वगैरह कर दिया था। अब ध्यान नहीं दिया उन्होंने, उठा लिया। उन्होंने ध्यान उठाया नहीं, कुछ नहीं उठाया उन्होंने, ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है क्या। उसके वो पास से निकल गई तो वो जो अपने घर को मतलब कि शुद्धिकरण करने के लिए, अपने घर को सुरक्षा करने के लिए जो सपने वगैरह आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, उसके लिए चौरस्ते पे उपाय करवाते हैं, हम बताते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा काम हो जाता है कि चौरस्ते पे जा कर के एक लाल कलर का कपड़ा, एक काले कलर का कपड़ा, ये 2 कपड़े होने चाहिए 1.25 मीटर के। वो एक होता है मिट्टी का बर्तन, जो घड़ा होता है मटका, वहाँ पे उसके अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, वो हम बताते हैं। तो मैंने उसको उपाय बताया, वो पहले से वहीं पे पड़ा हुआ था। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आपका चौरस्ते पे पैर लगा हुआ है, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, जो आपके साथ में जो बीत रहा है वो सिर्फ 1 हफ्ते तक और रहेगा, इससे पहले मैं कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल वो बहन ठीक हो गई थी। वो कह रही थी ऐसे, पता नहीं, वो अपने जुम्मा बोलते हैं ना, हाँ जी, तो वो कह रहे थे कि जी मैंने जुम्मा को करवाया था और आज जुम्मा है गुरुजी, तो मैं आज
बिल्कुल खुश हूँ, हैप्पी हूँ और मेरा काम हो गया है। जब भी आऊँगी आपसे ज़रूर मिलूँगी। मैं अजमेर आऊँगी बाबा की दरगाह में तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। अजमेर के पास में पुष्कर है ना, हाँ। पुष्कर से 15 किलोमीटर दूरी पे मेरा आश्रम है। तो ऐसा क्यों कि वो आपके पास है, किसी मौलवी के पास नहीं गई? क्योंकि मेरा पता नहीं, उन्होंने कोई वीडियो वगैरह देखा होगा। अच्छा, कभी ऐसा कोई केस नहीं, है? ऐसा नहीं होता है। देखो, आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि मौलवी के पास में क्यों नहीं, क्या पता शायद मौलवी भी ये काम करते हैं, क्या पता वो इसलिए नहीं गई होगी कि पता नहीं ऐसी बातें होती है जो दिल की बातें, मन की बातें, इनको बताऊं या ना बताऊं। कई कई ऐसे सोचते हैं। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि कुछ कुछ इतने खतरनाक केसेस होते हैं जहाँ पे मौलवी और तांत्रिक साथ में कोई क्रिया करके फिर वो बाधा हटाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? जब मैं 13 साल का था ना, तब मैंने मूवी देखी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने मूवी नहीं देखी अभी तक। अच्छा अच्छा। जी, तो वैसे अभी सब तो मूवीज़ में दिखाते हैं पर हाँ, ऐसा होता नहीं है क्या फिर। दिखाते हैं मूवी में? मूवी में तो कुछ भी दिखा सकते हैं। मूवी तो जैसे कि एक टाइम पास के लिए है, मैं तो इतना जानता हूँ सिर्फ। बस वो अपना 2-3 घंटे का टाइम वेस्ट कर देते हैं। सिनेमा हॉल में जाके मान लो, चाहे घर पे देख लो। ये तो है, पर जैसे कहते हैं ना, मतलब एक जब कोई इंसान देखता है उसको तो लगता है शायद होता होगा, तो मैंने पूछ लिया कि नहीं क्या नहीं नहीं पता नहीं ऐसा नहीं हो। नहीं, फिल्मों की बातों के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। फिल्मों में तो बहुत सी बातें होती है। जी तो जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो जी। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में वशीकरण की बातें की हैं, पर आप मेरे को ऐसा बताओ कि वशीकरण दरअसल है क्या, कितने प्रकार के होते हैं? आप पूरा थोड़ा अच्छे से बताइए। वशीकरण के बारे में आपने मुझे पूछा है। देखो, वैसे कई तांत्रिक जो होते हैं, अघोरी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इसमें उम्र महत्व नहीं देखी जाती है। बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब कि 70-80 साल की उम्र के, वो भी करते हैं। जो 18 साल का है वो भी करता है, जिसको ज्ञान है। गुरु बिन तो ज्ञान है नहीं। जो बच्चा गुरु बनाएगा वही ये कार्य किया, वही कर सकता है। अघोरी बन सकता है वो, तांत्रिक बन सकता है वो, ओझा बन सकता है वो। ठीक है ना। तो वशीकरण कहते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं जो मानता हूँ 5 प्रकार के वशीकरण होते हैं। और मैं रियलिटी में मैं 5 प्रकार के ही वशीकरण करता हूँ। कौन से? देखो, एक तो होता है वशीकरण, एक होता है मोहिनी वशीकरण, एक होता है साबर वशीकरण। साबर वशीकरण बताऊंगा मैं आपको। पहले 5 वशीकरण बता देता हूँ। साबर वशीकरण, फिर चौथा होता है त्रिमुंडा वशीकरण, त्रिकालिया वशीकरण। चौथा होता है सोडी वशीकरण। सोडी वशीकरण होता है पांचवा सोडी वशीकरण होता है। जिससे वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी को चाहते हैं, उसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कि ये इंसान मेरा था, आज ये अचानक से मुझसे दूर हो गया। उस इंसान के ऊपर हम वशीकरण कर देंगे। अगर वशीकरण नहीं होता है तो उसके ऊपर सोडी वशीकरण काम में किया जाता है। सोडी वशीकरण से हम बिजनेसमैन को, व्यापारी को, पार्टनर को, अधिकारी को, हम किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अपने बॉस को भी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, पति पत्नी, जो भी हैं, सोडी वशीकरण से बड़ा पावरफुल होता है ये। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। बस उस इंसान का हमें कुछ वस्तु वगैरह चाहिए, जैसे सर के बाल हो गए, हाथ पैर के नाखून हो गए। ठीक है। और शरीर का कोई भी वस्त्र हो, कपड़ा हो। जी, कपड़ा चाहे किसी भी कलर का हो, और काले कलर का होता है तो बहुत ही वेस्ट होता है। जी, क्योंकि काली साधना मैंने सीखी हुई है, काली साधना से मैं काम करता हूँ। और ये जो वशीकरण जो है, ये हर किसी जगह पे बैठ के नहीं किया जाता है। वशीकरण शमशान घाट में होता है। ठीक है। सोडी वशीकरण जो होता है वो अपना होता है 4 रास्ते पे, चौराहा जिसे कहते हैं। ठीक है। और त्रिकोणीय जो वशीकरण है वो हम चौरस्ते पे भी कर सकते हैं, और घना जंगल हो, जैसे कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वहाँ भी कर सकते हैं। और मोहिनी मंत्र वशीकरण जो है वो हम अपने आश्रम में कर देते हैं। ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कर देते हैं, तो अगर कोई आपके पास आता है कि उनके ऊपर हो गया, तो आप उतार भी उतनी ही आसानी से देते हैं? जी बिल्कुल, उतारते भी। उसकी काट भी तो होती है ना, उसकी काट होती है। तो जैसे अगर आपने मान लीजिए किसी के कहने पे किसी अच्छे काम के लिए करा, तो कोई और तांत्रिक उसे उतार सकता है? आप क्या पूछा आपने?
मान लीजिए आपने किसी और इंसान के कहने पे, चाहे अच्छे काम के लिए ही सही, किसी पे वशीकरण की क्रिया करी, तो कोई और तांत्रिक उसको, आपके वशीकरण को उतार सकता है, ख़त्म कर सकता है ना? नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है वो, मेरा किया हुआ काम नहीं कर सकता है वो, क्योंकि मैं ऐसा काम करके देता हूँ, पक्का काम करके देता हूँ मैं। एक धागा होता है, मोली होती है, फ़ोटो से सब काम होता है। फोटो से हो जी जाएगा? बिल्कुल, फ़ोटो से ही होता है, मैं फ़ोटो से ही करता हूँ। और बताऊँ, मैं लाइव वीडियो कॉल पे काम करता हूँ मैं। ऐसे आपको क्या पता चलेगा, आपने मुझे कॉल किया, गुरुजी परेशान है हम, आपको या हमारा एड्रेस पता हो तो आप एड्रेस पे डायरेक्ट भी आ जाते हो। जब आपको एड्रेस ही पता नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे, तो पूछूंगा क्या बात है बेटा बताओ, आप कहोगे ये है वो है, ये प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं, आप मुझे डिटेल सेंड करो। वो आपको क्या पता चलेगा कि मैं आपका काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये भी है। मैं तो जिस किसी का भी काम करता हूँ ना, लाइव वीडियो कॉल पे करता हूँ, उसको मतलब दिखाता दिखाते हो? हूँ। जी बिल्कुल, फ़ोटो मंगाई जाती है, उसकी फ़ोटो के ऊपर एक धागा होता है लाल कलर का, जिसको हम खमड़ी भी बोलते हैं, मोली भी बोलते हैं। वो उसके फ़ोटो से बांधा जाता है धागा, कि इन दोनों को कोई मायका लाल एक नहीं कर पाए। हम ये काम उसी का करते हैं जो सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। आजकल के लोग ऐसे भी हैं, बताता हूँ आपको, कि पैसों के लिए प्यार करते हैं। हाँ, ये भी है। पैसों के लिए भी करते हैं। ये लड़का है, अमीर घर का है। अमीर घर का है, इसके पास गाड़ी है, अच्छा मकान है, तो क्यों ना मैं इससे एक बार बात करूं। वो कोशिश करती है, बात करती है, जो भी है, चलो अच्छा चलता है उनका। बस वो पैसे खाती, फिर वो दूर हो जाती है, फिर वो उसका सच्चा प्यार कहाँ हुआ? ये तो गलत है ना। झूठ हुआ। जी यही हाल है। अब जैसे हम इतनी देर से वशीकरण की बात कर रहे हैं, जी तो ऐसा कुछ और भी है जो आप कर सकते हो? जैसे मान लीजिए किसी घर पे बहुत कलेश होता हो, बहुत लड़ाइयाँ होती हो, क्या वो ठीक हो सकती है इन जी बिल्कुल चीज़ों से? होता है, उनका भी होता है। ये कैसे होता है, पहले तो ये देखना पड़ता है कि क्यों होता है लड़ाई झगड़ा। किसी घर में पैसे की वजह से भी झगड़ा होता है, टाइम पे किसी को खाना नहीं मिलता है, कोई घर में बीवी ऐसी आ जाती है, वो टाइम पे नहीं खाना दे पाती, तो पति काम से आता तो उसको गुस्सा आता है, तो वो लड़ाई झगड़ा कर लेता है। क्यों करता है वो, ऐसा क्यों होता है उनके घर में, और उसकी किस तरीके से काट की जाती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लड़ाई झगड़े का होने का लक्षण क्या होता है कि स्त्री अपने घर में बढ़िया अच्छे से रह रही है, बाहर जा रही है तो उसको सोच समझ के जाना चाहिए। रात्रि के समय में बाहर जा रही है तो उसको सोच समझ करके उसको जाना चाहिए। तो जैसे कि बाहर जाते हैं तो कई लोग क्या होते हैं, उसी के परिवार की, जैसे आपने पूछा ना लड़ाई झगड़ा भाई होता है, कलेश होता है, तो उसके बता रहा हूँ मैं आपको। कई जलने वाले लोग होते हैं जो कि उसके घर पे जानबूझ के करवा देते हैं। वो किस तरीके से करवाते हैं, जैसे पैर की मिट्टी उठाई जाती है उसके पैर की, लड़की की मान लो, लड़के की मान लो, उसके घर के सदस्य में वो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, किसी के भी कि इसके घर में अपने को ये करना रहता है, तो वो उसी घर में ना, चाहे घर का कोई भी सदस्य आ जाए, उसके पैर की मिट्टी उठाई जाती है। फिर उसको क्या करते हैं कि किसी के भी पास में लेकर के चले जाते हैं, तांत्रिक के पास में, अघोरी के पास में, किसी के पास में, मान के चलो पंडित लोग जो भी हैं, जाते हैं कि वो उनको, कई लोग पैसों के बारे में, पैसों के लालच में भी ये सब करते हैं। गुरुजी मैं इससे बड़ा दुखी हूँ, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ, तो इसके घर में बस लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, काम कारोबार में मन ना लगे। सही बात है, नहीं लगेगा। और बताओ, तो कैसे जानती हो आप? जानते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम इतने पैसे मांगते थे, अब जब मांगने के लिए जाते हैं तो आंखें दिखाते हैं हमें, सामने खड़े हो जाते हैं, डांग वगैरह निकाल लेते हैं, लकड़ी वगैरह निकाल लेते हैं, मतलब आंखें दिखाते हैं। तो अच्छा गुरुजी सुनते रहते हैं, चलो जी, जो भी है वो किसी के पास में भी गए होंगे वो, तो वहाँ पे वो जाते हैं, तब गुरुजी उनको कहते हैं कोई नहीं, ये काम मैं कर दूंगा, गुरुजी पैसे बताओ, जो भी है कर दूंगा मैं, देख लेंगे। तो वो करवा देते हैं, मिट्टी से हो जाता है, उसके पैर की मिट्टी उठाई जाती है, उस मिट्टी से भी हो जाता है। तो उसके घर में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाना, अरे कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हो, राई का पर्वत बन जाना, पहाड़ बन जाना, ऐसा होता है उसके घर में। बाद में क्या होता है कि पति काम पे था, अचानक से बॉस ने कह दिया कि भाई काम नहीं है, तो घर पे रेस्ट कर, अब नौकरी चली जी गई, नौकरी चली गई, पैसे की जी दिक्कत है। हाँ जी, पैसे की दिक्कत आ गई। फिर अचानक से क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कि बीमारी लग जाना किसी को, बच्चे बीमार हो जाना। अब बच्चे बीमार हो गए, खुद बीमार हो गया, घर में खाने के मतलब कि
लाले पड़ गए। है ना। तो वो क्या करे तो क्या करे, फिर वो किसी के पास में जाएंगे, हाँ, फिर वो उतार रहते हैं। वो जाएंगे किसी के पास में, वो कहेंगे गुरुजी हमारा खुशहाल परिवार था, अच्छा खासा परिवार था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा होता है, काम कारोबार जो चल रहा था अच्छा वो नहीं चल रहा है, बॉस ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तब वो गुरुजी पूछते हैं कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। कहते हैं फिर बात ऐसी है कि आपके ऊपर करवाया हुआ, किया कराया जिसको बोलते हैं हम, पंजाबी में कहते हैं कित्ता कराया, और हमारे उधर राजस्थान में कहते हैं किया कराया भाई तेरे ऊपर। उसका पता कैसे चलता है, उनकी फ़ोटो से पता चल जाता है, वो सामने फेस रीडिंग करके बता देते हैं कि ये किया हुआ है। उसका जो उतारा होता है जो चौरस्ते पे लगा के आते हैं, उसको बचने के लिए क्या किया जाता है, और उनको कैसे पता चलेगा, जो क्लाइंट है उनको कैसे पता चलेगा। पहले तो ये बताओ कि मैंने तो बोल दिया कि भाई आपके ऊपर किया कराया है, प्रत्यक्ष बताओ, चलो बात सही है। फिर मैं क्या कहता हूँ, उनको बोलता हूँ एक नींबू लेके आना, आप जो लेमन होता है मेरे यहाँ पे मत लेके आना, आप यहाँ से जो भी है आपको खुद को देखना है, पता करना है कि मेरे घर पे किया कराया है या नहीं है। तो आप यहाँ से जब फ्री हो जाओ, घर जाते समय सब्जी मंडी से किसी भी मंडी वाले से एक नींबू ले लेना, एक ही नींबू लेना है, और नींबू लेना आपको पीले कलर का, ठीक है, एक हरे कलर का भी आता है, हाँ। पीले कलर का नींबू लेके जाना है, और अपने वो नींबू को अपने राइट हैंड में ना लेकर के लेफ्ट हैंड में लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में, जहाँ पे जो मर्द लोग जो घड़ी पहनते हैं उस हाथ में लेना है, और मर्द को ही वो काम करना है, किसी स्त्री को नहीं करना है। वो अपने कमरे से घुमाती है, अपने कमरे से वो घुमाता है, जो मर्द है वो अपने कमरे पे घुमाता है। इस कमरे में घुमा लिया, उस कमरे में घुमा लिया, मान लो कि घर में 2 कमरे हैं, 4 कमरे, जितने भी कमरे हैं उसमें सभी से घुमाना है। जो उसके बाद में क्या है कि छत पे चला जाएगा वो इंसान, जो बीच सेंटर होता है छत का, वहाँ पे वो नींबू रख देगा। मंदिरी बोलते हैं उसको, दीवार बोलते हैं उसको, वो तो की हुई होती है, तो ऐसे तो है नहीं कि हवा चलेगी या फिर वो कहीं इधर उधर हो जाएगा, वो नींबू वहीं रहेगा। तो उन लोगों को कैसे पता चलता है, सुबह जब वो उठेंगे तो वो नींबू वहीं रहेगा, पीले कलर का रहेगा वो नींबू। जब उसको वो काटेंगे तो पूरा उसके अंदर लाल हो जाएगा वो नींबू। पता चल गया ना। तो बहुत डरावना है। और लाल नहीं हुआ तो मतलब कोई वशीकरण, अगर लाल नहीं हुआ तो कोई वशीकरण नहीं किया हुआ है, कोई किया कराया नहीं है। और ये सिर्फ आदमी कर सकता है? सॉरी, ये सिर्फ आदमी चेक कर सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ये भी नहीं करते हैं कि आप वो नींबू हमारे पास में ला के दो, अपने आप ही वो खुद ही खरीदो, जहाँ मर्जी से खरीदो, बस उसके बारे में हमें किलना करनी पड़ती है। जब उसके ऊपर किया हुआ है वो तो देखो सामने आ जाएगा, फिर ठीक करना आपका जी, ठीक करना वो हमारा काम है। फिर हम उसको वापस बुलाएंगे कि जो भी है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा सही, इसकी काट कर देंगे हम। आपके साथ में जो हुआ है गलत हुआ है, आपका व्यापार बांधा गया, बिजनेस बांधा गया, कोई व्यापारी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई नौकरी करने वाला हो, मानते हो ना, तो उसका हम सोल्यूशन करवा देते हैं। हमने इतनी सारी बातें कर दी, पर आपने अभी तक ये तो बिल्कुल ही नहीं बताया कि आप क्यों अघोरी बनना चाहते थे। जी मैंने बता रहा हूँ आपको, जब मैं 13 साल का था ना, तब से मैंने कोशिश, बोले तो मैंने सोचा, मन में ठान लिया था कि मुझे लोगों की मदद करनी है जी। और जैसे ये कर रहे हैं बाबा जी, गुरु जी, तो मैं उनके पास में चला गया था। उन्होंने कहा कि क्या करेगा तू अघोरी बन के, है ना, ये अभी तू बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है पढ़ाई में। और रियलिटी मैं बताता हूँ, मैं 5 क्लास पढ़ा हुआ हूँ स्कूल में जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5 क्लास में पढ़ा हुआ हूँ। बाकी गुरुजी बोले कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, क्या करेगा। मैंने कहा नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। तो 13 साल की उम्र में मैं चला गया था उनके पास, घर बार सब कुछ छोड़ करके त्याग दिया था मैंने 13 साल की उम्र में जी। उसके बाद में क्या होता है कि जो गुरुजी है वो मुझे 1-2 काम बताते हैं कि जाओ बाज़ार से ये सामान लेके आओ, ये लेके आओ। तो घर वाले भी कहने लगे गुरुजी को भी कि गुरुजी ये बच्चा है, आप इसके क्या सिखा रहे हो। भाई गुरुजी कहने लगे मैं कहाँ सिखा रहा हूँ, इसकी खुद की इच्छा हो रही है, आप बताओ, अगर करना है बताओ, रखना है तो वैसे बताओ, नहीं तो आपके दिल में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए हमारे प्रति। वो वहाँ पे पूजा करते थे मंदिर के अंदर,
है ना। धर्मराज जी का मंदिर होता है शमशान घाट के अंदर, सती माता का मंदिर होता है शमशान घाट के अंदर, और वहाँ पे जो वास होता है वो किसका होता है, शंकर भगवान का वास होता है। शंकर भगवान भूतनाथ के मंदिर में ही आते हैं, रहते हैं, और बस जो मंदिर है वहाँ पे वो रहते हैं। रात को जो पहरा लगाते हैं वो शंकर भगवान पूरे मतलब कि शमशान भूमि में रहते हैं। कोई कहता है कि शमशान घाट में रात को नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे डर होता है। नहीं होता, शमशान घाट में डर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। डर होता है शमशान घाट के बाहर, अंदर कुछ नहीं है। अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, कोई भी जा सकता है शमशान घाट में। कहीं का भी शमशान घाट हो, मैं जहाँ मर्जी रहूँ, अगर मुझे आदेश आ गया ना कि आज इतनी बज के इतनी मिनट पे शमशान घाट में जाना है, तो मैं उस शमशान घाट में भी जाकर के मैं क्रिया कर देता हूँ। तो मुझे शौक़ था, फिर अघोरी बन गया। फिर गुरुजी ने मुझे अघोर पंथ अपना दिया कि आज से तू पक्का अघोरी है। थोड़ा मैं बड़ा हो गया, 13 साल की उम्र में चला गया था, 25-26 साल का हुआ था ना मैं, तब गुरुजी ने मुझे अघोरी बनाया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो 5 साल और उनके पास में मैंने गुजारा रखा। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं 35 साल का था ना, तब मुझे उन्होंने अघोर पंथ अपना दिया था। अघोर पंथ और अघोरी में क्या है? अघोरी अघोरपन से थोड़ा ऊपर हो जाता है, जैसे कि एक नाम होता है, अच्छा, नाम के पीछे हम सरनेम लगाते हैं, वही ऐसा है कि अघोरी अघोर पंथ अपनाया हुआ। अघोरी मेरी पूजा है, अघोरी मेरा पंथ है, अघोर से ही मैं कार्य करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं अघोरी बना। और घर परिवार मोह माया सब कुछ त्यागी हुई है मैंने। अकेला रहता हूँ, शमशान में खाता हूँ, शमशान में रहता हूँ। कोई गुरु भाई आ जाते हैं मिलने के लिए, तांत्रिक लोग आ जाते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे खाना वगैरह बन जाता है। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, कुछ लोग कहते हैं ना शमशान घाट में रात को अगर किसी को काला जादू करवाना होता है तो वहाँ होता है, तो अगर कोई ऐसे गलती से शमशान घाट के आसपास से निकल गया और कोई अंदर ऐसी क्रिया करवा रहा हो, तो ऐसा होता है कि वो सामने से जो बाहर से निकल रहा है उस पर हो जाए? नहीं, उस पर नहीं होती है, उसकी किलना की जाती है, क्योंकि हम तो अच्छे काम करते हैं ना, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। वो उनको क्या पता जो बाहर से जो निकल रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। सही बात है, उनको कैसे पता चलेगा? तो वो गुरुजी क्या करते हैं, पहले किलना कर देते हैं कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो शमशान भूमि के अंदर ही रहे, वो बाहर ना जा चली जाए। तो हम जिस किसी का काम करते हैं ना, तो उसको अंदर थोड़ी ना बुलाते हैं। पर आजकल ऐसा क्यों है कि सब कोई काला जादू, तांत्रिक, ये विद्या सब सिर्फ नेगेटिव और बुरा ही सोचते हैं कि ये तो फिर कुछ बुरा करने के लिए ही होगा, जब इतने मतलब अच्छे वो भी हैं, तो ऐसा क्यों माना जाता है? नहीं, बुरा क्या बुरा मतलब कि कौन करता है? बुरा नहीं करता, सब अपनी भलाई के लिए करवाते हैं, फ़ायदे के लिए करवाते हैं। जो लोग बुरा करवाते हैं हम उनका करते ही नहीं है बुरा। तो पर एक वो अगर आप देखोगे ना, किसी 15 लोगों को बिठा के पूछ लोगे तांत्रिक क्या होते हैं वो, तो सब यही कहेंगे कि भूत प्रेत बाधा या कुछ ऐसा नेगेटिव ही बोलेंगे। जी हाँ, तो होगा तभी बताते हैं, ऐसे तो नहीं बताते ना। अपने मन से कौन बताता है? मन से कोई नहीं बताता। जी, आपने आज हमें ऐसी बातें बताई, जो आपने शुरुआत में वो कहानी बताई, वो किले की बात बताई, और ये बताया कि भूत भी सोते हैं, ये सब बातें ना जैसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत बढ़िया लगी। एंड मुझे लगता है कि हमारे सारे जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अपने प्रश्न बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम आप क्या चाहते हैं कि गुरुजी किस चीज़ का जवाब दें। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो आप ये पॉडकास्ट के बाद नहीं उसका जवाब मिला हो, वो पूछेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप गुरुजी का कंटेंट देखना चाहते हैं कि वो कैसे और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उनके इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप गुरुजी से पर्सनली बात करना चाहते हैं, शायद आपके आसपास कोई ऐसी प्रेत बाधा हो, शायद आपके घर में हो, शायद आपके दोस्तों में, अगर ऐसी कोई भी बात है तो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दी गई है। आप इनसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप आई एम श्योर कि ये गुरुजी आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।